बस यही जवाब काफ़ी है कि मैं हुब्बे आले रसूल रखता हूँ। मैं नात रसूल मकबूल पेश करने के लिए हाफिज मोहम्मद इमरान साहब को आए और हदिया नात पेश करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहम्मद नाम कैसा है, नाम कैसा है, दिलों को प्यार देता है। मोहम्मद नाम ऐसा है, दिलों को प्यार देता है। मोहम्मद नाम ऐसा है जो सीना ठार देता है। मोहम्मद नाम ऐसा है, कोई मुझसे अगर पूछे मोहम्मद नाम ऐसा है जो दिलों को ठार देता है। मोहम्मद नाम ऐसा है, मज़ारों का नजारा है। मोहम्मद नाम ऐसा है, उजालों का उजाला है। मोहम्मद नाम ऐसा है, कोई मुझसे अगर पूछे मोहम्मद नाम कैसा है, अगर पूछे मोहम्मद नाम कैसा है, पिलाकर शहद कह दूंगा मोहम्मद नाम ऐसा है। कोई मुझसे अगर पूछे मोहम्मद नाम कैसा है, कोई मुझसे अगर पूछे मोहम्मद नाम कैसा है, बहारों का नजारा है। मोहम्मद नाम ऐसा है, बहारों का नजारा है। मोहम्मद नाम ऐसा है, उजालों का उजाला है। मोहम्मद नाम ऐसा है, कोई मुझसे अगर टेलीनॉर के आपको भी वेलकम करते हैं। सीनियर रिपोर्टर हैं संगर बीर मलिक नदीम इकबाल साहब, आपका भी आने का शुक्रिया। हाजी इरशाद खान अब्बासी साहब, जनरल सेक्रेटरी प्रेस क्लब कायमकोट, आपकी आमद का शुक्रिया। असलान भुट्टा साहब, इकबाल खान वसीर साहब, मोहतरम मोहम्मद अफजल खान वैस साहब और मोहम्मद इरफान साहब, आप सबकी आमद का शुक्रिया। इसी के साथ मोहम्मद ताहिर साहब आप तशरीफ लाए, मोहम्मद वकास भुट्टा साहब आप तशरीफ लाए। आपने हम सबका मान बढ़ाया। मैं तकरीब शुरू करने से पहले और नातिया मुशायरा शुरू करने से कबल हमारे बज़्म शमसी के बानी जनाब सैयद तसव्वुर अब्बास सब ज़वारी साहब से मुल्तमस हूँ कि वो आए और मेहमानों को वेलकम भी करें। और ये कड़ी है तो मुझे एजाज़ हासिल हुआ है और मेरी रूहानी कैफियत ये मुझे अंदर से पता है। जब इंसान मजमे में होता है तो वो रूहानी कैफियत बाहर नहीं निकलती। ये तन्हाई की बातें हैं और राज़ो नियाज़ की बातें हैं। मैंने भी सजा रखी है सरकार की महफिल, आका के घर पे कोई खास नजर है और आते हैं मेरे काम में सरकार दो आलम, आबाद मेरे दिल में मोहम्मद का नगर है। करती है ज़बान विर्द सदा सल्ले अला का, हर साल ही आका के हसी दर का सफर है। हर साल ही आका के हसी दर का सफर है। मैं सबसे पहले नातिया कलाम पेश करने के लिए सारे तबत वक्त वाले मेरे आका दे मांगत ने पई मिलदी जमाने नू खैरात मदीने विच। चुरमट ए फरिश्तियां दा रोजे दे चफेरे आउंदी हर वेले कुदसियां दी बारात मदीने विच। कई गुजर गए लम्हे ए मेरी हयाती दे, कई गुजर गए लम्हे ए मेरी हयाती दे।
याद आते ने जो गुजरे दिन रात मदीने में। दिन सारे चंगे ने जेड़े रब ने बनाए ने, दिन सारे चंगे ने जेड़े रब ने बनाए ने। आ जावे कदी मैनू जुमेरात मदीने में। मकता जनाब जदों आका आखणगे बूटा भी गुलाम आया, जदों आका आखणगे बूटा भी गुलाम आया, हो जाने बुलंदे दे दरजात मदीने में। शुक्रिया। मिल जान कदी मैनू दिन रात मदीने विच, मिल जान कदी मैनू दिन रात मदीने विच, हिंजुआं नाल पढ़दा रहा मैं नात मदीने विच। मेवे ए बेहिश्तां दे एक दूजे तो सोहणे ने, पर सोहणे खजूरां दे बागात मदीने विच। सारे तखत ते बख्त वाले मेरे आका दे मांगत ने, पई मिलदी जमाने नू खैरात मदीने विच। झुरमट ए फरिश्तियां दा रोजे दे चफेरे, आउंदी हर वेले कुदसियां दी बारात मदीने विच। कई गुजर गए लम्हे ए मेरी हयाती दे, कई गुजर गए लम्हे ए मेरी हयाती दे, याद आउंदे ने जो गुजरे दिन रात मदीने विच। दिन सारे चंगे ने जेड़े रब ने बनाए ने, दिन सारे चंगे ने जेड़े रब ने बनाए ने। आ जावे कदी मैनू जुमेरात मदीने विच। मकता जनाब जदों आका आखणगे बूटा भी गुलाम आया, जदों आका आखणगे बूटा भी गुलाम आया, हो जाने बुलंदे दे दरजात मदीने विच। शुक्रिया। मुदरिस हैं, हमारे हाफिज़ की पहचान, सहाफ़ी भी हैं और लिखते भी हैं, शायर हैं। मोहम्मद ताहिर फौजी साहब वो आएँ और अपना कलाम पेश करें। जनाब सदर की इजाज़त। वो शाह अमम जिसने ज़माने को बदला, वो शाह अमम जिसने ज़माने को बदला और कदों के शादियाने को बदला। इज्जत खाक थी औरत की जहालत में, इज्जत खाक थी औरत की जहालत में, दस्तूर जिंदा दफन पुराने को बदला। आपके आने से बहारें जा फजा हुई, आपके आने से बहारें जा फजा हुई, फूल और कलियों के मुस्कुराने को बदला। इकरा भी इसमें रब्बी ने सब कुछ पढ़ा दिया, इकरा भी इसमें रब्बी ने सब कुछ पढ़ा दिया। उस रोज से मौलम पढ़ाने को बदला, जो तहफ़्फ़ुज़ हमें इस्लाम ने दिया, जो तहफ़्फ़ुज़ हमें इस्लाम ने दिया। जुल्म और जबर के ठिकाने को बदला, बदला नहीं कुरान लफ्ज़ लफ्ज़ वही, बदला नहीं कुरान लफ्ज़ लफ्ज़ वही। उसकी ज़ो ने ज़माने को बदला, उसकी ज़ो ने ज़माने को बदला। जो इज़्ज़त मिली है ताहिर नात की निस्बत से, जो इज़्ज़त मिली है ताहिर नात की निस्बत से, तेरे अफ़कार से लबरेज तेरे अफसाने को बदला। वो शाह अमम जिसने ज़माने को बदला और बुतकदों के शादियाने को बदला। इस्लाम। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हमारे दरबार मोहम्मद अकरम साहब, एम.ए. अकरम साहब मौजूद हैं, शायर हैं, तो आप आएँ और अपना नातिया कलाम पेश करें। एम. अकरम साहब। जैसा कि ये तकरीब है जो हमारे अली शमसी साहब के ऑनर में है और इन्होंने प्रिवेंशन और प्रेसिडेंशियल अवार्ड्स जो हासिल किए हैं, तो मैं जो है उनको मुबारकबाद देता हूँ और इनके लिए
दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इनको ऐसे इनामात से नवाजता रहे। ये एक बहुत बड़ी हमारे लिए बल्कि फ़ख्र है, हमारे लिए एक प्राइड है कि हमारे हासिलपुर के लोकेलिटी से इतने बड़े अजीम शायर और एक शख्सियत मौजूद है जिनका एक इंट्रोडक्शन वो मुल्की लेवल तक हो चुका है। तो अल्लाह ताला इनको ऐसे इस तरह की कामयाबियों से मज़ीद सरफराज करे और उनके लड़के रन करे। मैंने मजमूई तौर पे तौरात के लिए एक पोएम जो है वो लिखी है, तो कि मैं इनको ही यानी इनके नाम को करता हूँ। जनाब मुबारक अली शमसी साहब के नाम। I hope you will listen with full concentration. The role of the poets. The poets are the asset of a nation. The poets are the asset of a nation for character building of men, a source of coordination. As the intellectuals play their positive role, doing their best for community as a whole, doing their best with radical poetry, wake up the society, unite the people, and दस्तूर जिंदा दफन पुराने को बदला। आपके आने से बहारें जा फजा हुई, आपके आने से बहारें जा फजा हुई, फूल और कलियों के मुस्कुराने को बदला। इकरा बिस्मि रब्बी ने सब कुछ पढ़ा दिया, इकरा बिस्मि रब्बी ने सब कुछ पढ़ा दिया। उस रोज से मौलम पढ़ाने को बदला जो तहफ़्फ़ुज़ हमें इस्लाम ने दिया, जो तहफ़्फ़ुज़ हमें इस्लाम है। हम जिसने जमाने को बदला और बुतखुदों के शादियाने को बदला। हमारे दरबार मोहम्मद अकरम साहब एम.ए. अकरम साहब मौजूद हैं, शायर हैं, तो आप आएँ और अपना नाते कलाम पेश करें। एम. अकरम साहब। वो मुबारक अली शमसी साहब के ऑनर भी है और इन्होंने प्रोवेंशल और प्रेसिडेंशियल अवार्ड जो हासिल किए हैं, तो मैं जो है इनको मुबारकबाद देता हूँ। इस तकरीब को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले नातिया मुशायरा, उसके बाद इज़हार ख्याल भी। और बिला शुबा सारे मेहमान इसीलिए ही आए हैं कि शमसी साहब की खुशी में शामिल हों और उनको खराज तहसीन भी पेश किया जाए, उनको मुबारकबाद भी दी जाए। तो सबसे पहले बंदा नाचीज़ 2-3 अपने As the intellectuals play their positive role, doing their best for community as a whole, doing their best. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इतने अजीम शोरा की मौजूदगी में मैं एक अदना सा शायर कहता हूँ
कि ना मैं शायर हूँ ना शायर से तराने लिखे, ऐसी महफिल में है आने के बहाने लिखे। नात की खिदमत है। समंदर जिस कदर भी हो, समंदर जिस कदर भी हो, मगर उसका किनारा है। समंदर जिस कदर भी हो, मगर उसका किनारा है। नहीं है इंतहा जिसकी, वही रुतबा तुम्हारा है। वही मिर्जा के बाद जो हस्ती है वो रहबर हमारा है। खुदा के बाद जो हस्ती है वो रहबर हमारा है। कोई चंदा सा कहता है मैं गाना बस आका का दीवाना, ठंडक है मेरे दिल का सहारा है। बड़ी चाहत की हसरत है कि अब दीदार हो जाए, बड़ी चाहत की हसरत है कि अब दीदार हो जाए। मोहब्बत का तकाजा है उन्हें दिल से पुकारा है। समंदर किस कदर भी हो। तमाम अहबाब को अस्सलाम वालेकुम। मैं 2-3 शेर बैठ के जाना चाहूँगा। इब्तिदा फूल है इंतहा फूल है, इब्तिदा फूल है इंतहा फूल है, हुस्न सरकार की हर अदा फूल है। इब्तिदा फूल है इंतहा फूल है, हुस्न सरकार की हर अदा फूल है। मुस्तफ़ा के कदम जब हिरा में लगे, मुस्तफ़ा के कदम जब हिरा में लगे, तब से नजरों में गारे हिरा फूल है। मुस्तफ़ा के कदम जब हिरा में लगे, तब से नजरों में गारे हिरा फूल है। और एक 2 शेर और। अजब जिंदगी का नज़ारा मिला है, अजब जिंदगी का नज़ारा मिला है, मुझे उनका जब से सहारा मिला है। अजब जिंदगी का नज़ारा मिला है, मुझे उनका जब से सहारा मिला है। मुझे मौत आने लगी थी सना में, मुझे मौत आने लगी थी सना में, मुझे सांस शायद उधारा मिला है। मुझे मौत आने लगी थी सना में, मुझे सांस शायद उधारा मिला है। मुझे और क्या चाहिए माल दौलत, मुझे और क्या चाहिए माल दौलत, कलम नात लिखने को प्यारा मिला। माशाअल्लाह जी, अतीकुल हिकमत ये अपना नातिया कलाम पेश कर रहे थे। तो मैं आज की महफिल में आए हुए मेहमान शायद जनाब सुहेल मुनीर बाजवा साहब से मुस्तफ़ आए और अपना कलाम पेश करें। सुहेल मुनीर बाजवा। वक्त निकाला, आप सबका बहुत शुक्रिया। मैं चंद रुबाइयाँ आपकी नज़र करूँगा। या रसूल अल्लाह करो मदद मेरी, फिर मैं किसी मैदान में हारदा नहीं। जे ना करम कीता तुसा मेरे उत्ते, कख नहीं मैं ते कख हारदा नहीं। दर सोनिया तेरा छड़ के जां कितने, सखी ममते वाले बूहे मारदा नहीं। खाली उस घर तो भूल जावे, या सोहेल शिवा उस दरबार का। कायनात वाली सी वजूद कोई, शाना बनिया जब नबी करीम कोई शान है। मैं सदके जाऊँ मेरी शान बहुत अच्छा। तो ये नातिया मुशायरा है, इस हवाले से मुबारक शमसी साहब को मैं बहुत बहुत मुबारक देता हूँ, क्योंकि उनके आवाज़ में आज का प्रोग्राम है। तो वक्त का ख्याल करते हुए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। इसी के साथ मैं आज की इस तकरीब के मेज़बान भी हैं और शायर भी हैं और हमारी तंजीम के इंचार्ज कल्चर विंग भी हैं। मेरी मुराद आज़म सैयद हारून एडवोकेट से वो आए और अपना कलाम पेश करें और साथ ही उनके वाइंड अप भी करना है। साथ ही जो मुबारकबाद के कलमात हैं इसके बाद जो भी आएगा वो साथ अपने ज़ाहिर कार्य करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ अपने प्यारे भाई सैयद मुबारक अली शमसी साहब को, सूबाई
कौमी मसलाहत तशरीफ अवार्ड मिलने पर और मुल्तान से आए हुए हमारे आज की महफिल की सदारत फरमा रहे हैं प्यारे भाई साबर अंसारी साहब को, उनको सूबाई सीरत अवार्ड मोहम्मद के नूर पर सदके में क्यों न जाऊं, मोहम्मद के नूर पर साया पगन है जो मेरे अक्लो शऊर पर। सरकार को खुदा ने बुलाया था पर, सरकार को खुदा ने बुलाया था पर, मूसा कलाम रब से करे कोहे दूर पर। आका की जात रहमते आलम जहान में, आका की जात रहमते आलम को मिल रही है माफी कसूर पर। हर वक्त मेरे लब पर दरूदो सलाम है, हर वक्त मेरे लब पे दरूदो सलाम है। पहुंचूंगा इसके साथ दियारे हजूर पर, हो जाएगी निजात मेरी नाक के तफैल, हो जाएगी निजात मेरी नाक के तफैल। हर पल यकीन रहता है रब्बे गफूर पर। जिन्नो बशर हैं कि जिन्नो बशर जमीनो जमन महवे रक्स हैं, खुशियाँ मना रहे हैं नबी के ज़हूर पर। उड़कर कभी तो जाएंगे तैबा को हम सुहेल, उड़कर कभी तो जाएंगे तैबा को हम सुहेल। आका अता करेंगे हमें भी जरूर पर। माशाअल्लाह ये थे अनुशील हरून एडवोकेट साहब। अब मैं मुलविस हूँ हमारी शहर की जानी पुरानी शख्सियत मारूफ शायर सीनियर शायर जनाब मोहम्मद अमीन साजिद सईदी साहब सदाती अवार्ड याफ्ता नात शायर के आए और अपने चंद अशार पेश करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज की खूबसूरत How worldly is the phenomenon of healings. Thanks for listening. ना मैं शायर हूँ न शायर से तराने लिखे, ऐसी महफिल में है आने के बहाने लिखे। ना की खिदमत है समंदर जिस कदर भी हो, समंदर जिस कदर भी हो मगर उसका किनारा है। समंदर जिस कदर भी हो मगर उसका किनारा है। नहीं है इंतहा जिसकी वही रुतबा तुम्हारा है। वो एक बेमिसल है जिसका कोई सानी नहीं मिलता, वो एक बेमिसल है जिसका कोई सानी नहीं मिलता। खुदा के बाद जो हस्ती है वो रहबर हमारा है, खुदा के बाद जो हस्ती है वो रहबर हमारा। कि आपने आज के इस दौर में कीमती वक्त निकाला, आप सबका बहुत शुक्रिया। मैं चंद जुबानियाँ आपकी नज़र करूँगा। या रसूल अल्लाह करो मदद मेरी, फिर मैं किसे मैदान में हारदा नहीं। जे ना करम कीता तुसा मेरे उते कख नहीं, मैं ते कख हारदा नहीं। डर सोनिया तेरा छड़ के जां किथे, सखी मंगतियां दे बूहे मारदा नहीं। खाली उस दर तो कोई मुड़ जावे, यार सुहेल शिव उस दरबार दा। कायनात दा नहीं सी वजूद कोई शाना कि जिन्नो बशर जमीनो जमन महवे रक्स हैं, खुशियाँ मना रहे हैं नबी के ज़हूर पर। उड़कर कभी तो जाएंगे तैबा को हम सुहेल। बात पेश करता हूँ अपने प्यारे भाई सैयद मुबारक अली शमसी साहब को।
सूबाई कौमी मसदात कसीरत अवार्ड मिलने पर और मुल्तान से आए हुए हमारे आज की महफिल की सदारत फरमा रहे हैं प्यारे भाई साबर अंसारी साहब को, उनको सूबाई सीरत अवार्ड मिलने पर मुबारकबाद पेश करता हूँ और बाकी सब दोस्तों को यहाँ पर तशरीफ आवरी का शुक्रिया अदा करता हूँ। नात के चंद अशआर। सदके मैं क्यों न जाऊं मोहम्मद के नूर पर, सदके मैं क्यों न जाऊं मोहम्मद के नूर पर, साया फगन है जो मेरे अक्लो शऊर पर। फूल है मुस्तफ़ा के कदम जब हिरा में लगे, मुस्तफ़ा के कदम जब हिरा में लगे, तब से नजरों में गारे हिरा फूल है। मुस्तफ़ा के कदम जब हिरा में लगे, तब से नजरों में गारे हिरा फूल है। और एक दो शेर और। अजब जिंदगी का नज़ारा मिला है, अजब जिंदगी का नज़ारा मिला है, मुझे उनका जब से सहारा मिला है। अजब जिंदगी का नज़ारा मिला है, मुझे उनका जब से सहारा मिला है। मुझे मौत आने लगी थी सना में, मुझे मौत आने लगी थी सना में, मुझे सांस शायद उधारा मिला है। मुझे मौत आने लगी और मैं क्या करता कि मैं उनको भी नहीं मोड़ सकता। और साबिर अंसारी जैसी अजीम शख्सियात हैं, इजाज समी साहब हैं, दानी साहब हैं, राहत अमीर साहब हैं, तो मैं ये भी मेरे दिल के अंदर धड़क रहे हैं। मैं क्या करता, उधर भी मैंने जाना था और इनको भी नहीं छोड़ सकता था। बारकायदा ये हाजिरी कबूल फरमाए। तो मैं नात का एक शेर आपकी समातों के लिए गोशबार आवाज कर रहा हूँ कि आका की गुलामी के मुसल्ले पे खड़ा हूँ। एक शेर है कि आका की गुलामी के मुसल्ले पे खड़ा हूँ, ए हुस्न अकीदत मैं बता कितना बड़ा हूँ। बहुत बहुत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस खूबसूरत बारौनी महफिल जिसके अंदर इज्जत माब, सियादत माब मोहतरम वो सैयद मुबारक अली शमसी साहब यकीनन मुबारकबाद के मुस्तहिक है कि उनकी 28 साला मेहनत जो है वो रंग ले आई। आज की तकरीब के मीर मजलिस, मीर महफिल, जीनत महफिल बिरादर तरीक़त साबिर अंसारी साहब जलवा फरोज हैं। ये वो हस्तियाँ हैं, इजाज़ दानिश मर्सी साहब और इजाज़। दरूद लिखो मेरे दिल, दरूद लिखो मेरे दिल सजा के कागज़ पर, दरूद लिखो मेरे दिल सजा के कागज़ पर, मदीने भेज खुलूसो रज़ा के कागज़ पर। दरूद लिखो मेरे दिल सजा के कागज़ पर, मदीने भेज खुलूसो रज़ा के कागज़ पर। और लिखूं लरज़्क़े कलम से सना को सोचता हूँ, लिखूं लरज़्क़े कलम से सना को सोचता हूँ। कहाँ मजाल रखूं दिल उठा के कागज़ पर, लिखूं लरज़्क़े कलम से सना को सोचता हूँ। कहाँ मजाल रखूं दिल उठा के कागज़ पर। और सना को मालिके लोहो कलम मुकद्दर कर, सना को मालिके लोहो कलम मुकद्दर कर। कलम झुके तो झुके इल्तिजा के कागज़ पर, और कलम ने सजदे किए बेशुमार मिदहत में, कलम ने सजदे किए बेशुमार मिदहत में। हमेशा सर को है रखा झुका के कागज़ पर, कलम ने सजदे किए बेशुमार मिदहत में। हमेशा सर को है रखा झुका के कागज़ पर। और सलाम खामा सदा सर बखम रहे या रब, सलाम खामा सदा सर बखम रहे या रब। बवक्त मौत हो सर खम,
सना के कागज पर। सना में खामा सदा सर बखम रहे ग्यारत, बवक्त मौत हो सर खम सना के मौत हो सर खम सना के कागज पर। और वही तो फर्द अमल में चिरागे बख्शिश है, वही तो फर्द अमल में चिरागे बख्शिश है। गिरे हैं अश्क जो हम दो सना के कागज पर, और मदीने जाते हुए काफिले की धूल बनूं, मदीने जाते हुए काफिले की धूल बनूं, तलब मदीने की भेजूं हवा के कागज पर। और मदीने जाते हुए काफिले की धूल बनूं, तलब मदीने की भेजूं हवा के कागज पर। और शफक की लाली में उम्मत का खून दिखता है, शफक की लाली में उम्मत का खून दिखता है। मैं कैसे देखूं ये मंजर बना के कागज पर, शफक की लाली में उम्मत का खून दिखता है। मैं कैसे देखूं ये मंजर बना के कागज पर। और उसी के वास्ते खुलता है दर अजाबत का, उसी के वास्ते खुलता है दर अजाबत का। दरूद लिखता है जो भी दुआ के कागज पर, उसी के वास्ते खुलता है दर अजाबत का। दरूद लिखता है जो भी दुआ के कागज पर। और कलम से चूड़ी खिलाऊंगा इश्क की उसको, कलम से चूड़ी खिलाऊंगा इश्क की उसको। अता का पंछी जो बैठेगा आके कागज, कलम से चूड़ी खिलाऊंगा इश्क की उसको, कलम से चूड़ी खिलाऊंगा इश्क की उसको। अता का पंछी जो बैठेगा आके कागज पर। दरूद लिखो मेरे दिल सजा के कागज पर, मदीने भेज बरूसो रजा के कागज पर। मेहमान खुसूसी और आखिरी बार मोहतरम सामईन बाकी सब साथियों अस्सलाम वालेकुम। आज की तकरीब में सबसे पहले हदिया तकरीब पेश करता हूँ हमारे सीनियर दोस्त आशिफ खान साहब। फाइनेंस अदब इंसाफ को भी और कानून को भी प्रमोट करता है, इसलिए कि वो ज़ीन बनाता है एक अच्छी सोसाइटी के लिए। जब एक अच्छी सोसाइटी बनती है तो मुआशरे में अब कुछ ऐसी वैल्यू, कोई सूरत से नाज करते हैं, कोई सीरत से नाज करते हैं। जिनके कंधों पे हो दामने मुस्तफा वो उनकी होने पे नाज करते हैं। अल्लाह मोहम्मद वाले मोहम्मद। मैं सबसे पहले मुबारक अली शमसी साहब को मुबारकबाद देता हूँ जो कि पंजाब पहचान बने, का बहुत शुक्रिया। तरार ने सूरज को शाह कहा, चांद को मीर कहा, लेकिन अकेले रहीम आका तो जहाँ को सराजुल मुनीर कहा। इब्राहिम जिनके तलबों को आज मैं वहाब साहब का, अपने छोटे भाई आजम साहब का और इधर भाई का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझे मदद किया। और इसके साथ मैं जाता हूँ भाई बहुत शुक्रिया। थैंक यू। मेहमान सामईन इकराम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं अपने भाई खिज़र हयात खान साहब का और छोटे भाई अब्दुल वहाब साहब का हमें इस अजीम महफिल में मदऊ किया। इससे पहले एक आधा प्रोग्राम हुआ है इनका जिसमें इन्होंने हमें मदऊ किया था, लेकिन मसरूफियत की वजह से ना आ सके। उसके लिए खिज़र भाई से भी माजरत खाएँ और अपनी बात से भी। तो
मैं सबसे पहले शमसी साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि जो हमारे हासिलपुर की सरजमीन की जिन्होंने तर्जमानी की और हमारे लिए एक पहचान दिए हैं। और सरदार के अवार्ड जैसा कि मैं देख रहा हूँ दोस्तों के उनके एजाज़ में ये प्रोग्राम रखा गया है, तो मैं दिल की अथाह गहराइयों से उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ और रब कायनात से ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उनको मज़ीद तरक्की अता फरमाए और वो हमारे इलाके की, हमारे मुल्क की पहचान बने। तो एक दफ़ा फिर मैं जो यहाँ पे मौजूद मेहमाना में गिरामी हासिलपुर की सरजमीन पर तशरीफ़ लाए हैं उनको बार के फोरम से खुशामदीद कहता हूँ और बड़ी खुशी हुई है कि हमारे शहर में इतना अल्लाह ताला ने इस हवाले से, अदब के हवाले से टैलेंट दिया हुआ है। तो जितने भी हमारे हासिलपुर के दोस्त यहाँ पे जिन्होंने अपने नाते कलाम पढ़े हैं उनका भी मैं उनके लिए भी दुआ दूँगा अल्लाह ताला उनको भी अता फरमाए और इंशाअल्लाह मैं हाज़िरी देंगे। तो मैं सब दोस्तों का यहाँ पर मौजूद किया, अल्लाह ताला सबका हमें नासिर बड़ी शुक्रिया आप सबकी आमद का। तो हमारी अब टाइम स्टार्ट है, लेकिन जो टाइम हो गया अब जिनके एजाज़ में जिन मेहमानों को हमने बुलाया है उनको हमने गौर से सुनना भी है और वो हमारे लिए रहे हैं, हमारे शहर रहे हैं और ये हम सब की उनसे मुझसे वो आए और अपना कलाम भी पेश करें। गुजारेंगे आप इजाज़ दानी साहब। सबसे पहले तो मैं खिज़र हयात खान साहब, आज़म सुहेल हारून साहब और अब्दुल वहाब साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ। इतना खूबसूरत प्रोग्राम सजाया है और जो मैं समझता हूँ ये जितने शोरा कराम और यहाँ बैठे हैं माशाल्लाह ये पाकिस्तान की मैं समझता हूँ बल्कि पूरे सैयद सबसे और सैयद अली मुबारक अली शमसी साहब को कौमी सदारती अवार्ड पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। कालम निगार भी हैं आप और अदीब भी हैं और स्कॉलर भी हैं और देश इसमें कोई बिलाशुबा इसमें कोई शक नहीं है कि अवार्ड और कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जो कहते हैं मैं ये बात को शेयर करूंगा तो थोड़ा सा टाइम 5-1 मिनट उसके बाद मैं सलाम सुनाऊंगा। तो कोई दोस्त कहते हैं नहीं देखे अवार्ड इनको कैसे मिला, मेरा उनसे है तो फिर से लफेज होता है इनका कलाम और मुझे बड़ी खुशी होती है और अल्लाह इनको और इज़्ज़त दे, हम दोनों के लिए दुआ हो और बड़ी खुशी भी है। तो टाइम की किल्लत के मुताबिक यानी कि मैंने गुफ्तगू तो काफी कर रही थी लेकिन उसको समेटते हुए नाक के चंद अशार शेर देखना। उदासी जब सताती है तुम्हारी नाक आता है, उदासी जब सताती है तुम्हारी नाक कहता हूँ, खुशी जब मुस्कुराती है तुम्हारी नाक कहता हूँ। शेर देखे यार, तुम्हारा वास्ता देकर खुदा से मांग लेता हूँ, तुम्हारा वास्ता दे उनकी गली में बिकते हैं खरीदार ही खुद उनकी गली में, मंजर ये कहाँ मिस्र के बाजार में आवे, बिकते हैं खरीदार ही खुद उनकी गली में, मंजर ये कहाँ मिस्र के बाजार में आवे। शेर के दुनिया में फकत शहरे मदीना है बस ऐसा, दुनिया में फकत शहरे मदीना है बस ऐसा, अंबर की महक हर दरो दीवार में आवे, अंबर की महक हर दरो दीवार में आवे। शेर देखे और लूटे गए हैं, उजड़ी हुई धरती है, हर हवाले से इसके साथ मुनाफिकत को कर दफन, मुसलमान जाग जाएगा, अदू फिर खाक खाएगा, अदू फिर खाक खाएगा, अदू फिर खाक खाएगा।
मैं तेरे शहर का सहमा हुआ बच्चा जो हुआ, मैं तेरे शहर का सहमा हुआ बच्चा जो हुआ, तू मुझे मार के बस्ती पर अभी काबिज तू है। मैं तेरे शहर का सहमा हुआ बच्चा जो हुआ, तू मुझे मार के बस्ती पर अभी काबिज तू है। थे आम पत्थर ज़मुर्द कर बैठे, थे आम पत्थर ज़मुर्द कर बैठे, हम तो अपनों को कुर्द कर बैठे। थे आम पत्थर ज़मुर्द कर बैठे, हम तो अपनों को कुर्द कर बैठे। बेखौफ होकर सभी खुदावन से शहर वहशत सपुर्द कर बैठे। बेखौफ होकर सभी खुदावन से शहर वहशत सपुर्द कर बैठे। सभी परिंदे कहाँ मुक़य्यद है, सभी परिंदे कहाँ मुक़य्यद है, और वीरान ये शजर क्यों है। कभी तो खुद से सवाल कर देखे, उम्मती हो के दर बदर क्यों है। मैं बिल्कुल मजा नहीं आता, अगर मैं पढ़ रहा हूँ तो कुछ बीच में हायल हो, मैं बैठ जाता हूँ। शेरो अदब में हर चीज में अदब है। माजरत के साथ ये मजा नहीं आता, जो है ना वो रब टूट जाता है। हमारी तबीयत में कुछ ऐसी होती है, अच्छी नहीं है हमारा ये तबीयतें भी। सभी परिंदे कहाँ मुक़य्यद हैं, और वीरान ये शजर क्यों है। कभी तो खुद से सवाल कर। इस जमीनों पर सूरज की शुआएं हैं, सुना है महजबीनों पर। मेरे खालिक का साया है, यकीन है फलस्तीनों पर। नूहा और बैन है गलियों में, हर रोज फिजा में मातम है। बसा दिया हुसैन ने, नजर न आता था खुदा, दिखा दिया हुसैन ने। हर एक दिल में करबला बसा दिया हुसैन ने। नजर न आता था खुदा, दिखा दिया हुसैन ने। हर एक दिल में करबला, वो नूर है तू खाक है। बशर तेरी बिसात क्या, वो नूर है तू खाक है। बशर तेरी बिसात क्या, बना के खाक को शिफा, दिखा दिया हुसैन ने। हर एक दिल में करबला, अली का ये तीर से मरेगा क्या। अली का ये भी शेर है, ये तीर से मरेगा क्या। पिसर को हाथ पे उठा, हंसा दिया हुसैन ने। हर एक दिल में करबला, बसा दिया हुसैन ने। सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ अहले हाज़िर कि इस दफ़ा वो 2 अवार्ड लेकर आए हैं।
कि अवार्ड जो होते हैं वो इलाकों के गिने जाते हैं, इलाके वाले फिर अपने हीरो पे जो होता है उस पे फख्र करते हैं कि आज ये जो अवार्ड कितने जिलों की किताबें थी। तो मुबारक पंजाब कितने जिले थे? 36 जिलों से मुबारक अली शमसी साहब अवार्ड लेकर आए अपने हासिलपुर के लिए। ये सिर्फ मुबारक अली शमसी का एजाज नहीं है, ये सारे भावलपुर का और खास तौर पर हासिलपुर का एजाज है। तो मैं आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि जिस तसलसल से मुस्तफा को मैं लगाता हूँ, तसव्वुर में मदीने को अगर बाइस है कि आज हम जिस स्कूल में मौजूद हैं, मेरे ब्रादर अजीज मोहसिन हासिलपुर चौधरी जमील अहमद जौहर साहब एडवोकेट, उनके फर्जंद अर्जमंद चौधरी अब्दुल वहाब साहब, वो भी इस तकरीब में पूरे तरीके से शरीक है और हमेशा के लिए वो कोशिश है कि इल्म और अदब को तरक्की दी जा सके और उसके लिए अपना वो स्कूल हर तकरीब के लिए मुहैया करते हैं। इसमें ये दोनों ही वकला के बेटे हैं, इधर अयाज साहब हैं या अब्दुल वहाब साहब हो, मेरे लिए ये बाइस इत्मीनान है कि ये दोनों वकला के जो बेटे हैं अपने बाप के नाम को आगे लेके चलने के लिए कोशिश है। और फिर मैं इससे बढ़कर आगे जो बात कहना चाहता हूँ, इन दोनों ने इल्म और अदब के लिए पूरी मोहब्बतें निछावर की हैं, हर उन अफराद के लिए कि जिन्होंने इल्म और अदब के लिए खिदमत सर अंजाम दी। इस तकरीब से कब यहाँ पर हमारे भाई अमीन साजिद साहब थे, वो भी सदारती अवार्ड याफ्ता रहे, नात में उन्हें भी यहाँ पे उनकी आजाद में तकरीब मुनक्किद हुई। यही दो सैयद मुबारक अली शमसी साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आप यकीनन सन ऑफ साइल हो, आप प्राउड ऑफ हासिलपुर। जिस तरीके से यहाँ पर फजल अब्बास जफर साहब बात कर रहे थे कि ये भी धरती का एक शहर का अवार्ड नहीं है, ये इस मुसीब के उन पसमानदा तबके की आवाज है कि जिन्हें भुला दिया गया। बड़े अवानों में इन इलाकों का तस्करा ही नहीं होता और इस इलाके के तस्करे के लिए, ये बढ़ावे के लिए जो शमसी साहब ने काम किया है, ये मुबारकबाद के मुद्दे हैं। यकीनन मुझे भी 25 साल कबल एक ऐसी ही वाकया का सामना करना पड़ा कि मैं परेशान हुआ कि बहावलपुर की पहचान इस कदर मकबूल हो गई है। आज से 25 साल कबल यूनिवर्सिटी ग्रांट्स मिशन इस्लामाबाद में वजीर आजम अवार्ड का कन्वेंशन था और उस फंक्शन में पूरे पाकिस्तान से, हर यूनिवर्सिटी से 2 उर्दू के और 2 इंग्लिश के विनर और रनर अप 124 पार्टिसिपेंट पूरे पाकिस्तान से शरीक थे। उसमें 2 पहली फिनिशने वो कंपटीशन रह गया था, वो बंदा नाचीर और बकाई मेडिकल यूनिवर्सिटी कराची की लड़की बेनिश थी, उसके दरमियान रह गया था और ताहिर कादरी जैसे लोग शामिल थे और शहीद गौस अली शाह उस तकरीब के मेहमान खुशी थे। वजीर आजम शील्ड उस कंपटीशन का नाम था। तो वहां पर हुआ ये था कि हर अदारे के साथ जो कंपटीटर था उसका नाम और उस अदारे का नाम लिखा हुआ था, शहर का नाम नहीं था। मेरे नाम के साथ लिखा हुआ था मेरे फोल्डर पर कि मलिक मोहम्मद नईम इस्लामिया यूनिवर्सिटी, उसके साथ बहावलपुर भी लिखा हुआ कि मलिक साहब आपका ताल्लुक इस्लामी यूनिवर्सिटी से, इस्लामिक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद को इस्लामी यूनिवर्सिटी कहा जाता है। में उसे सिर्फ इस्लामी यूनिवर्सिटी कहते हैं कि आपका ताल्लुक इस्लामी यूनिवर्सिटी से है। मैंने कहा नहीं मोहतरमा, मेरा ताल्लुक इस्लामी यूनिवर्सिटी से है। उसका दूसरा क्वेश्चन ये था, क्या इस्लामिया यूनिवर्सिटी इस्लामी यूनिवर्सिटी की शाख है? मैंने कहा नहीं मोहतरमा, ये इंडिपेंडेंट यूनिवर्सिटी है। उसका तीसरा सवाल ये था कि ये यूनिवर्सिटी कहाँ है? मैंने कहा मोहतरमा बहावलपुर में।
उसने चौथा सवाल ये पूछा कि बहावलपुर कहाँ है। मैंने उस मोहतरमा के सामने यूं हाथ जोड़ दिए और मैंने ये कहा, मोहतरमा मुझे मामू मत बनाओ कि तुम्हें बहावलपुर का नहीं पता। तो उस खातून ने कहा, बाई गार्ड मुझे नहीं मालूम कि बहावलपुर कहाँ है। और फिर मैंने उसे बताया कि ये बहावलपुर वो धरती है, ये वो मोहसिन पाकिस्तान वो रियासत है कि जिसने पाकिस्तान को पहला पूरा बजट दिया और जिस नवाब की रूल्स राइस पे बानी पाकिस्तान बैठकर गए और उन्होंने हलफ लिया गवर्नर जनरल का, और तमाम दफातर के कलमों में इस्तेमाल होने वाली स्याही इसी नवाब की तरफ से दी गई थी। ये वो मोहसिन पाकिस्तान रियासत है। वो कहती, बाई गार्ड मुझे नहीं मालूम बहावलपुर। अब वो मैं अपने लक्ष्य से समझाने की कोशिश करता हूँ, उससे समझ नहीं आती। आखिर उसे एक बात से समझ आती है। मैंने उसे कहा कि ये वो इलाका है जहाँ ज़ियाउल हक साहब, आर्मी चीफ साहब जब दौरे के लिए आए थे और उड़े थे और गिरकर वो शहीद हो गए थे या अल्लाह को प्यारे हो गए थे। अच्छा, ये वो इलाका जहाँ प्यारा गिरा था। मेरे भाई, ये पहचान थी मेरे उस बहावलपुर की आज से 25 साल कबल, और ये पहचान खत्म करनी फजलाबाद जफर साहब हमारे नुमाइंदों ने, हमारे लोगों ने। और इन हालात में मैं कहता हूँ सैयद मुबारक अली शमसी साहब जैसे लोग, ताजा हवा का झोंका है जो हमारे इलाके के तारुफ का बाइस और नेक गुलामी का बाइस। जब आपकी वो तवानाइयां जो मुस्बत सरगर्मियों पे लगे और फिर आपको एप्रिशिएट किया जाए, आपको खराज तहसीन पेश किया जाए, अपने ही इलाके के लोग आप पर मोहब्बत और फूल निछावर करें, तो यकीनन बढ़ावा मिलता है उस कारी को, उस लिखने वाले को, उस नागो शायर को, उस अदीब को, जो वो आगे बढ़कर नेशनल इंटरनेशनल लेवल की तरफ चलना शुरू हो जाता है। मैं एक बार फिर आपको शुक्रिया अदा करता हूँ मुबारक अली शमसी साहब कि आप मेरे इलाके का प्राउड ऑफ हासिल। और मैं इसी तरीके से मशहूर हूँ एजाज दानिश साहब का कि यहाँ पर तशरीफ लाए। मैं मेरे भाई राहत अमीर खान का भी मशहूर हूँ, मेरे भाई मुबारक अली शमसी को उन्होंने उंगली पकड़ा के उसे सफर का आगाज करवाया 12 साल कबल, और आज वो मंजिल मकसूद पर पहुंचे कि वो एक कौमी अवार्ड याफ्ता एक शख्स की हैसियत से आज भारत आ रहा। तो मैं मशहूर राज साहब आपका भी, और मैं यहाँ पर साबर अंसारी मुल्तान वाले का भी मशहूर हूँ कि आप अपने भाई की हौसला अफजाई के लिए मुबारक अली शमसी साहब के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। यकीनन आप भी काबिल तहसीन है, आप भी हमारे वसेब का हिस्सा है। मुल्तान हमसे जुदा नहीं है, जनूबी पंजाब का हिस्सा है, और जनूबी पंजाब के साथ जो अहले लाहौर है वो हमेशा पिछड़ी बात का सलूक करता है, और लाहौर मजलूम इलाके में ठंडी हवाएं नहीं है। हम तो रखते हैं कि जनूबी पंजाब के इन मजलूम लोगों की आप लोग आवाज हो, आप तारुफ हो, और आप दोनों ही मुबारकबाद के मुस्तक हो। और मैं एक बार फिर आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। आखिर में नातिया कलाम के हवाले से और इस तकरीब के हवाले से मैं ये कहना चाहूँगा कि मैंने तक लफ्ज़ मुझे कॉलेज के जमाने की याद है, वो लफ्ज़ मैं दोहराना चाहता हूँ कि मुझ बंदा नाचीज की क्या जसारत कि बहरे सुतों का अंदाजा लगा सके, मुझ सरापा गुनाहगार इंसान के लिए कैसे देबा कि खालिक अकबर की ममदूह की मदाद सराय में जुबान हुआ, लेकिन जिसकी ज़ात पाक दिल की तस्कीन जाने हज़ीर का सरमाया है, उसके जिक्र से जुबान उतार रखना उसकी तारीफ नहीं बल्कि अपनी जिंदगी का सीखा है। इसलिए ना कहने से कहना बेहतर और चुप रहने से बोलना अफजल है, और उस बोलने से बढ़कर बेहतरीन ये है कि लिखना अफजल है और लिख कर नामवर हो जाए। सैयद मुबारक अली शमसी, प्राउड ऑफ हासिल, मुबारक। वक्त भी बड़ा कलील है और सख्त कुर्सी में बैठ के आप भी थक चुके हैं। वक्त को मुनज़्ज़र खातिर रखते हुए सबसे पहले तो मैं जितने हमारे मेहमान आज तशरीफ लाए हैं सबको वेलकम कहता हूँ, खुश आमदीद कहता हूँ कि आज के ज़माने में इस
नफ्सी के आलम में ये इतने लंबे सफर से दूर दराज इलाके से चलकर हमारे हासिलपुर के फर्जंद मुबारक अली शमसी साहब के लिए एजाज का बायस बने हैं। मेरे पास वो अल्फाज नहीं है कि मैं स्टेज पे बैठे हुए लोगों को वो खराज तहसीन पेश कर सकूं, वो अल्फाज नहीं है। मुबारक अली शमसी जैसे वो अदब पे लिखते हैं, जो उनकी तबीयत में मैंने देखा है, जो अदब लिखते हैं उनकी तबीयत में वही अदब पाया गया है। कुछ लोग लिखते हैं लेकिन दिखते नहीं, लेकिन मुबारक अली शमसी जो लिखते हैं वही दिखते हैं इंशाअल्लाह। और मैं सबसे पहले जो बात करना था वो बाद में कर रहा हूं कि मैं ये सारा क्रेडिट और मुबारकबाद देता हूँ खिजर हयात खान को और वहाब चौधरी साहब को कि जो ऐसी महफिलों का इनेकाद करते हैं और हम जैसे कम पढ़े लिखे लोगों के लिए मौके पैदा। मलिक नईम साहब माहिर कानून है, इल्म का एक समंदर है। जो बातें आज उन्होंने की है मुबारक शमसी साहब के हवाले से, मैं कहता हूं कि उसके बाद हमारे पास तो अल्फाज नहीं है कि इनको खराज तहसीन पेश करें, वो अल्फाज काफी थे। और इंशाअल्लाह ताला ये खिजर भाई हैं, आजम सोहेल हारून साहब हैं या मुबारक शमसी साहब हैं, ये हर साल सेमिनार करवाते हैं। बहुत बड़ा सेमिनार होता है, मेरे ख्याल में पूरे पंजाब पे नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान से शोरा कराम को मदऊ किया जाता है। और इंशाअल्लाह हम सब जो आशिक खान एडुकेट मेमोरियल ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी मेंबर हैं, हम आने वाले वक्त में इन प्रोग्रामों के लिए वक्त भी निकालेंगे और इंशाअल्लाह ताला अपनी जेब को भी निकालेंगे कि जितने भी हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान बाहर से आते हैं उनको पता चले कि हासिलपुर की जो धरती है, हासिलपुर हम आने वाले वक्तों में बेहतर से बेहतर कोशिश करेंगे कि ये जो हमारे मेहमान दूर दराज इलाके से चलकर आते हैं, मैं फजल अब्बास साहब इनका बड़ा मशहूर रहता हूँ। छोटे से छोटा प्रोग्राम भी हो हासिलपुर की सरजमीन पे, ये डीजी खान से सरकारी मुलाजिम होने के नाते चलकर आते हैं, तो मैं हासिलपुर के उन लोगों को ये पैगाम देता हूँ आज के सोशल मीडिया के जरिए, भाईजान जिनको मदऊ किया जाता है ऐसी महफिल में, तो मेहरबानी टाइम निकाल कर जरूर आइए और इन लोगों के एजाज में जरूर इनकी पजीराई करें और इनको मोहब्बत दें। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर रहे। वस्सलाम। अब उस शख्सियत को दावत सुकून देने जा रहा हूं कि जो शम्स घराने से पैदा होकर मुल्क पाकिस्तान के चप्पा चप्पा में जाकर अपने इल्म और अदब के जो फूल थे, जो खुशबू है, वो छोड़ आया और उस खुशबू को समेटते समेटते धरती कायदपुर में उसने ऐसा चिराग जला डाला कि जो ताक़यामत कोई बुझा नहीं सकता। उसने अपना मान तो बढ़ाया, हम जैसे साथ बैठे हुए दोस्तों का भी वो मान बढ़े। और यहाँ एक से बढ़कर एक तारफ करवाता जाऊं तो सारे शमसी साहब के मुरीद हैं, फैन हैं, दोस्त हैं, अहबाब हैं। उनका हल्का अहबाब अगर हम इस प्रोग्राम को बढ़ाते तो बहुत बड़ा हो जाता। कुछ हर बंदा मसरूफ था और कुछ इस तरह के हालात, मुल्की हालात भी आपके पेश नजर है। और एक तारुफ शमसी साहब का पहले भी है। हम 2 साल से एक इवेंट करवा रहे हैं अल वकील किताब अवार्ड के नाम से, इसी आशिक हुसैन खान वाले प्लेटफॉर्म के जरिए। तो उसमें जितना रेफरेंस इनका मैंने देखा, मेरा तो शायरी में पहले जो 2022 में हमने किया था इवेंट, उसमें तो मेरी किताब भी नहीं थी, तो हम तो टूटे फूटे वो पन्नों वाले शायर थे कि लिखा फेंक दिया, लिखा फेंक दिया।
तो जोड़ने के काबिल भी इन्होंने किया और इनकी सोबत की वजह से हम साहिब किताब भी बने और ये मुख्तलिफ अवार्ड्स की जीनत बनते थे। ये मुझे दावत देते आजम साहब और ये कि आए जी इधर चले। मैंने कहा मैं किस मुंह से जाऊं, आप तो अवार्ड ले रहे होंगे। तो फोटोग्राफर की हैसियत से भी हम जाते रहे, इनके साथ ड्राइवर वाली हैसियत से भी जाते रहे और इनके साथ कंपनी देने की हैसियत से भी हम जाते रहे। तो इन्होंने ही हौसला दिया कि आप भी हिम्मत करें और साहिब किताब बने। किताब लिखना जो था वो इन्हीं की वजह से हुआ। और अलवकील किताब अवार्ड जो 2021 में हमने करवाया उसमें सर 150 राइटर आए। तो मैं तो पर्सनली 5-7 को शायद जानता हूँ, तो सारे रेफरेंस जो थे शमसी साहब के थे, आजम साहब के साथ थे। तो देखते देखते दूसरे साल जो हमने इवेंट किया वो 285 राइटर पे मुश्तमिल हमारे पास इवेंट हुआ। और अब 10 मार्च को होना है इवेंट। एक तो आप सबको मदऊ भी किया जा रहा है, 10 मार्च को इवेंट होगा इंशाल्लाह, 10 मार्च 2024। और इस प्लेटफॉर्म से आज के तरफ से सब अदबी लोग बैठे हैं, तो जिसका जिस भाई के साथ, जिस अदबी दोस्त के साथ ताल्लुक हो वो इस इवेंट के लिए उनको मदऊ भी करे। हमारे पास जो भी हैं वो किताबें भी भेजे। और साबिर अंसारी साहब आज हमने तो उन्हें बतौर सदारत के मेहमान बुलाया है, तो ये एक उदार रहेंगे कि आपको जो सर सगाई सीरत अवार्ड मिला है, आपको उसका जो बाज़ाब्ता तौर पर आपको एक प्रमोशन दी जाएगी और इज़ार दिया जाएगा हमारे प्रोग्राम में। आप आज से ही मदऊ हैं और उसमें मुल्क पाकिस्तान के राइटर आएंगे, तो ये दोनों भाई दोबारा इनको इज्जत अफजाई उस 10 मार्च वाले प्रोग्राम में हम दोबारा मिलकर देंगे। और हाँ जी, क्योंकि सुबाई सीरत अवार्ड इनको मिला है और शमसी साहब को भी मिला है, उनको प्लस कौमी सीरत अवार्ड भी मिल चुका है। तो आज क्योंकि हमने अपने भाई को फजीलाई दी, आपको भी साथ दे सकते थे, एक इवेंट में जाते ना, एक टिकट में 2 मजे ले सकते थे, लेकिन सर आपको हम दोबारा इज्जत देंगे इंशाल्लाह। और वो इज्जत आपको हमने अभी ऐलान किया है कि कौन से तो क्योंकि आपके हम शयान शान तकलीफ इतनी जल्दी नहीं कर सके थे, हमने इसको इसलिए पोस्टपोन रखा। हम भाई हैं, हम 2 बंदे बैठ के भी तकलीफ कर लेते हैं, 200 बंदों में भी हम शेयर हैं। तो मैं बिना ताकीद समेटते हुए बात को सैयद मुबारक अली शमसी इनका 2-4 बुलाए और दावत सुबह के लिए सबके सामने पेश करें। जी कमर शगाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काफ़ी टाइम हो चुका है, तो मैं बस ये कहूँगा कि जितने भी गेस्ट हमारे पास हैं उनको वेलकम आते रहें और पहले भी आप टाइम देते रहें, आगे भी टाइम दें इंशाल्लाह, क्योंकि अदब की जो महफिलें हैं वो बहुत कम हो गई हैं। इसी तरह आप लोग आएंगे तो यकीनन अदब का जो शऊर है वो लोगों में हम बांटते रहेंगे। और बहुत बहुत मुबारकबाद हो मुबारक अली शमसी साहब को। तो उससे बैठे बैठे मैं यार सारे पढ़ रहे हैं, तो चलो मैं भी कुछ लिखूँ। तो जो जानते हैं उनको तो पता है मैं इंग्लिश का टीचर हूँ, तो मैंने कोशिश की कि मैं भी जरा इंग्लिश में लिखूँ। तो मैं ट्रैक ही उसके 2 और ये मैं डेडिकेट कर रहा हूँ मुबारक अली शमसी साहब को। that your verses like rivers, they flow so free। कि ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅਲਫਾਜ਼ हैं ਜਿਹੜੇ 17 हैं वो इवें मानिए जिवें दरिया दा पानी। From the depth of your soul, a profound decree। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਨਿਕਲਦੇ ਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲੋਂ ਨਿਕਲਦੇ। In the realm of words you have conquered the height। ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਅਲਫਾਜ਼ ਚੁਣਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਚੁਣਦੇ ਨਾ ਉਹ ਉੱਥਾ ਬੜੇ ਹਾਵੀ ਹਨ, ਵਿਕਟੋਰੀਅਸ ਫਾਤਿਹ, guiding us through the day and into the night। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ अल्फाज हमें गाइड देते हैं दिन को भी और रात को। ये तो शायर हैं, आप उनके लिए थोड़ी सी बातें हैं, लिटरेरी बात। योर इमेजरी, इमेजेस यूज करते हैं ना शायर, विविड
विविध का मतलब ओपन, खुला, साफ जाहिर। आप इनकी पोएट्री पढ़े तो समझ आएगा कि मैंने ये क्यों लिखा। लाइक अ कैनवस अनफर्ड, कि जेड़ा चिराग होता है ना, उसकी रोशनी थोड़ी होती है लेकिन बहुत दूर तक नहीं। तो जो इनकी जो वर्ड्स है ना, सिलेक्शन ऑफ वर्ड मैंने पढ़ी है एक दो, तो वो माइंड में रख के ईच पॉइंट अ जेम इन द वेरी वर्ड। इन्ना भी हर जेडी पोएम है ना, वो अदब की दुनिया दी शाहकार है। अ नेशनल अवार्ड, अ वेल डिजर्व्ड ट्रिब्यूट, कि जेड़ा इन्ना को नेशनल अवार्ड मिला है वो उनदे हकदार भी। नेशनल ट्रिब्यूट to the poet whose words make our hearts commute, कि ओ शायर है जिन्हां दे अल्फाज साकू एक बैदे नाल कम्यूट करें, कम्युनिकेशन करें। अच्छा टाइम बहुत है लेकिन दो और भी स्टैंजास हैं। So here is to you with admiration and cheer. May your pen never alter, your vision stay clear. A poet celebrated, your name will resound in the annals of words. Your poetry is crowned. कि सदा खुश रहो और लिटरेचर और लिटरेरी दुनिया में आपकी जो पोएम्स हैं, आपका जो नाम है, ये हमेशा रिनाउंड रहे, इसका नाम रहे। तो इनको दावत खिताब देने से पहले मैं जनाब जफर इकबाल शहजाद एडवोकेट साहब को भी दावत देता हूँ कि वो आए और अपने इजहार ख्याल करें। जनाब जफर इकबाल एडवोकेट साहब। वो मसरूफियत में से टाइम निकाल के जो दोस्त आज इस महफिल को चार चांद लगाने के लिए जमा हुए, मेरे पास अल्फाज नहीं है। अल्लाह मोहम्मद की महफिल लगाने वाले और उसमें मजमे में आने वाले मेरे ख्याल में कभी भी नाकाम नहीं होते। मैं अपने भाई खिजर हयात खान साहब का बेहद मशहूर हूँ, साथ आजम सुहेल हारून साहब, सरप्रस्त अयाज समीर जोया साहब और चौधरी अब्दुल वहाब साहब कि आजकल की इतनी मसरूफियत वाली और जिस तरह के महफिल सजाई जाती हैं, उनमें से एक चार आदमी हमारे शहर के लिए जो काम कर रहे हैं उसके लिए मैं उन्हें दाद देता हूँ, एप्रिशिएट करता हूँ और अल्लाह ताला इनके मकासद में इन्हें कामयाब भी करे और ये कामयाब हो चुके हैं और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में ये इस महफिल को आगे बढ़ाएंगे और अल्लाह के रसूल की रजा की खातिर अपने काम को आगे जारी और सारी रखेंगे। पहली बात, ये जिस के लिए महफिल सजाई गई है, ये तकरीर जिसके लिए रखी गई है, वो कोई आम शख्स नहीं है। ये सफर उनका 20-25 साल की मसरूफियत का जो आगाज अलिफ बे सीखी और यहाँ तक आए, किताबें शायरी जो हमारी समझ में शायद नहीं इतनी आती, हम नहीं इतनी समझ पाते, लेकिन नहीं आती थी, उनको आहिस्ता आहिस्ता हमें समझने के काबिल किया। मैं मुबारक अली शमसी साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने हमारे इलाके की पहचान को बढ़ाया। जिस तरह के मलक नईम साहब ने बताया कि बहावलपुर को कोई भी नहीं जानता, तो इस तरह के दोस्त अमीन सईदी साहब, शमसी साहब, ये हमारे माथे का झूमर है और उम्मीद करता हूँ इस तरह की महफिल अगर होंगी, लोग इकट्ठे होंगे, हमारे यंगस्टर्स इधर जब इस तरफ राग़िब होंगे तो वो दिन दूर नहीं है कि ये सरजमीन जो है बहुत ज़रखेज़ सरजमीन है। इस जैसे और शायर, अदीब, स्कॉलर और बहुत कुछ यहाँ मौजूद है। लेकिन हसन साहब ने जिस तरह नात पढ़ी, मैं इनका फैन हो गया। मैं जब खुद स्कॉलर था, एमफिल कर रहा था, तो मुझे कुछ लिटरेचर पाकिस्तान के बारे में कुछ बुक्स की जरूरत थी।
तो मैं बहुत इस्लामाबाद में उस वक्त स्टूडेंट था इस्लामिक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी का। तो जब मुझे कहा गया कि ये बुक्स आपको मेल्सी एक झंडेर लाइब्रेरी है वहां से मिलेंगी कुछ किताबें, तो मैं बहुत हैरान हुआ कि एक इस्लामाबाद के इलाके में मुझे गाइड करने के लिए कहा जा रहा है कि आप वहां जाएं। कौन कह रहे हैं? PhD डॉक्टर जिसके जेरे साया मैं खुद एक थीसिस लिख रहा था, उन्होंने मुझे गाइड किया कि आपने वहां झंडेर लाइब्रेरी जाना है। तो जिंदगी में पहली बार एहसास हुआ कि मेरी जरखेज जमीन है और हम इस्लामाबाद में बुक्स ढूंढ रहे हैं। उसके बाद फिर मुझे हैरानगी की इंतहा उस वक्त हुई जिस घराने में मेरी शादी हुई, बाबा सबूर एक नाम है। मैंने कुछ किताबों का हवाला मुझे चाहिए था, रेफरेंसेस चाहिए थी, और उनसे मैंने बात शुरू कर दी। मैं नहीं समझता था कि वो इतने इंटेलेक्चुअल आदमी हमारे शहर में मौजूद हैं। मैं ढूंढ रहा था मुख्तलिफ सरजमीन, अपर पंजाब की तरफ नजरें थी कि वो मुझे गाइड करेंगे हाउ टू राइट थीसिस वेल, हाउ टू स्नॉप्सिस। मैं अपने स्नॉप्सिस के बारे में उनसे पूछने के लिए, मुझे स्नॉप्सिस नहीं बनाना आता था, मुझे कुछ लिखना नहीं आता था। लेकिन आज मैं देख रहा हूं कि अगर ये महफिलों में मैं पहले आता, इन महफिलों को मैं ज्वाइन करता, तो मुझे स्नॉप्सिस का भी पता होता, मेरे थीसिस भी अच्छे लिखे जाते। मुझे गाइड करने वाले बाबा सबूर साहब ने जब मुझे गाइड किया, कुछ दोस्तों से जब मेरे इंटेलेक्चुअल इधर मैंने देखा, तो मैंने देखा इतना तालीम याफ्ता ना होने के बावजूद भी इनकी जो अल्फाज हैं, इनका चुनाव है, इनकी जो उनका वजन है, मैं हैरान रह गया था। हम अपने आप को कहते थे कि हम MPhil कर रहे हैं या PhD की तरफ राग़िब हैं, लेकिन हमारी धरती जो है, हमारी सरजमीन जो है, कोई जाने या ना जाने, ये अपनी पहचान खुद करवाना जानते हैं। जिस तरह अमीन सईदी साहब ने अपनी पहचान करवाई, इसी तरह मैंने इधर हासिलपुर में ही देखे। उनमें अमजद जवेद साहब का नाम है, हसान साहब का नाम है, मेरे उस्ताद मोहतरम मोहम्मद अकरम साहब का नाम है। इंग्लिश पोइट्री को इन्होंने दुआम बख्शा, और इसी तरह और बहुत सारे दोस्तों से जब मुलाकात होती है तो पता चलता है कि ये सरजमीन जो है जनूबी पंजाब की, जिसको नकारा समझा जाता है, अगर इसको सिर्फ हमें इकट्ठे होने की जरूरत है, सिर्फ और सिर्फ महफिल की जरूरत है, इकट्ठे हो और इनकी बातें सुने, तब जाके समझ आना शुरू होती है। मैं PhD का थीसिस लिखने के लिए शुरू हो गया, लेकिन मुझे इल्म अदब के बारे में नहीं पता था जब तक कि इल्म अदब की महफिल में ना जाया जाए, उन दोस्तों की सोहबत में ना बैठ। मशकूर हूँ शमसी साहब जैसे जो हमारे दोस्त आए हैं, उनको खराज तहसीन पेश करने के लिए इतनी दूर से, और ये ही लोग जो हैं इनको प्रमोट करते हैं और हमारे इलाके को आगे लेकर जाते हैं। इल्म अदब की ये जीने हैं, और दोस्त इस बात का होता है कि ये महफिलें थोड़ी हैं, छोटी हैं, स्टेदन नहीं है, और इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं है कि इस जैसी ऑर्गेनाइजेशन जो आशिक हुसैन एडवोकेट मेमोरियल के नाम से जो खिजर हयात खान साहब, अयाज समी साहब, आजम सुहेल हारून साहब चौधरी साहब ने जो आगाज किया है। जो दोस्त आज इस महफिल को चार चांद लगाने के लिए जमा हुए, मेरे पास अल्फाज नहीं है। अल्लाह मोहम्मद की महफिल लगाने वाले और उसमें मजमे में आने वाले मेरे ख्याल में कभी भी नाकाम नहीं होते। मैं अपने भाई खिजर हयात खान साहब का बेहद मशकूर हूँ, साथ आजम सुहेल हारून साहब, सरप्रस्त अयाज समी दुनिया साहब और चौधरी अब्दुल वहाब साहब कि आजकल की इतनी मसरूफियत वाली और जिस तरह की महफिल सजाई जाती हैं, उनमें से ये चार आदमी हमारे शहर के लिए जो काम कर रहे हैं, उसके लिए मैं उन्हें दाद देता हूँ, अप्रिशिएट करता हूँ, और अल्लाह ताला इनके मकासद में इन्हें कामयाब भी करे, और ये कामयाब हो चुके हैं, और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में ये इस महफिल को आगे बढ़ाएंगे और अल्लाह और अल्लाह के रसूल की रज़ा की खातिर अपने काम को आगे जारी और सारी रखेंगे। पहली बात, ये जिस के लिए महफिल सजाई गई है, ये तकरीब जिसके लिए रखी गई है, वो कोई आम शख्स नहीं है। ये सफ़र उनका 20-25 साल की मसरूफियत का, जो उन्होंने आगाज़ अलिफ बे सीखी और यहाँ तक आए,
किताबें, शायरी जो हमारी समझ में शायद नहीं इतनी आती, हम नहीं इतनी समझ पाते, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता इन महफिल में जब आना शुरू किया, इन दोस्तों की महफिल में बैठना शुरू किया, कि शायद जो अल्लाह के नज़दीक होता चला गया, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत बयान करने में और उनकी बातें जो मख्फी थी, जो हमें समझ में नहीं आती थी, उनको आहिस्ता आहिस्ता हमें समझने के काबिल किया। मैं मुबारक अली शमसी साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने हमारे इलाके की पहचान को बढ़ाया। जिस तरह के मलक नईम साहब ने बताया कि बहावलपुर को कोई भी नहीं जानता, तो इस तरह के दोस्त अमीन सईदी साहब, शमसी साहब, ये हमारे माथे का झूमर हैं। और उम्मीद करता हूँ इस तरह की महफिल अगर होंगी, लोग इकट्ठे होंगे, हमारे यंगस्टर्स इधर जब इस तरफ राग़िब होंगे, तो वो दिन दूर नहीं है कि ये सरजमीन जो है बहुत ज़रखेज़ सरजमीन है। इस जैसे और शायर, अदीब, स्कॉलर्स और बहुत कुछ यहाँ मौजूद है। लेकिन हसन साहब ने जिस तरह नात पढ़ी, मैं इनका फ़ैन हो गया। मैं जब खुद स्कॉलर था, एमफिल कर रहा था, तो मुझे कुछ लिटरेचर पाकिस्तान के बारे में कुछ बुक्स की ज़रूरत थी। तो मैं बहुत इस्लामाबाद में उस वक्त स्टूडेंट था, इस्लामिक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी का। तो जब मुझे कहा गया कि ये बुक्स आपको मेल सी एक झंडेर लाइब्रेरी है, वहाँ से मिलेंगी कुछ किताबें, तो मैं बहुत हैरान हुआ कि एक इस्लामाबाद के इलाके में मुझे गाइड करने के लिए कहा जा रहा है कि आप वहाँ जाएं। कौन कर रहे हैं? पीएचडी डॉक्टर, जिसके जेरे साया मैं खुद एक थीसिस लिख रहा था, उन्होंने मुझे गाइड किया कि आपने वहाँ झंडेर लाइब्रेरी जाना है। तो जिंदगी में पहली बार एहसास हुआ कि मेरी ज़रखेज़ ज़मीन है और हम इस्लामाबाद में बुक्स ढूंढ रहे हैं। उसके बाद फिर मुझे हैरानगी की इंतहा उस वक़्त हुई जिस घराने में मेरी शादी हुई। बाबा सुकूर एक नाम है। मैंने कुछ किताबों का हवाला मुझे चाहिए था, रेफरेंसेस चाहिए थी, और उनसे मैंने बात शुरू कर दी। मैं नहीं समझता था कि वो इतने इंटेलेक्चुअल आदमी हमारे शहर में मौजूद हैं। मैं ढूंढ रहा था मुख्तलिफ सरजमीन, अपर पंजाब की तरफ नजरें थी कि वो मुझे गाइड करेंगे, हाउ टू राइट थीसिस वेल, हाउ टू स्नॉप्सिस। मैं अपने स्नॉप्सिस के बारे में उनसे पूछने के लिए, मुझे स्नॉप्सिस नहीं बनाना आता था, मुझे कुछ लिखना नहीं आता था। लेकिन आज मैं देख रहा हूँ कि अगर ये महफिलों में मैं पहले आता, इन महफिलों को मैं ज्वाइन करता, तो मुझे स्नॉप्सिस का भी पता होता, मेरे थीसिस भी अच्छे लिखे जाते। मुझे गाइड करने वाले बाबा सबूर साहब ने जब मुझे गाइड किया, कुछ दोस्तों से जब मेरे इंटेलेक्चुअल इधर मैंने देखा, तो मैंने देखा इतना तालीम याफ्ता ना होने के बावजूद भी इनकी जो अल्फाज हैं, इनका चनाव है, इनकी जो उनका वजन है, मैं हैरान रह गया था। हम अपने आप को कहते थे कि हम एमफिल कर रहे हैं या पीएचडी की तरफ राग़िब है, लेकिन हमारी धरती जो है, हमारी सरजमीन जो है, कोई जाने या ना जाने, ये अपनी पहचान खुद करवाना जानते हैं। जिस तरह अमीन सईदी साहब ने अपनी पहचान करवाई, इसी तरह मैंने इधर हासरपुर में ही देखी। उनमें अमजद जवेद साहब का नाम है, हसन साहब का नाम है, मेरे उस्ताद मोहतरम मोहम्मद अकरम साहब का नाम है। इंग्लिश पोइट्री को इन्होंने दुआम बख्शा। और इसी तरह और बहुत सारे दोस्तों से जब मुलाकात होती है तो पता चलता है कि ये सरजमीन जो है जनूबी पंजाब की, जिसको नकारा समझा जाता है, अगर इसको सिर्फ हमें इकट्ठे होने की जरूरत है, सिर्फ और सिर्फ महफिल की जरूरत है, इकट्ठे हो और इनकी बातें सुने, तब जाके समझ आना शुरू होती है। मैं पीएचडी का थीसिस लिखने के लिए शुरू हो गया, लेकिन मुझे इल्म अदब के बारे में नहीं पता था। जब तक कि इल्म अदब की महफिल में ना जाया जाए, उन दोस्तों की सोहबत में ना बैठा जाए, तब तक ये बातें समझ में नहीं आती, जो अभी भी नहीं आती। मैं मशहूर हूँ शमसी साहब जैसे जो हमारे दोस्त आए हैं, उनको खराजे तहसीन पेश करने के लिए इतनी दूर से, और यही लोग जो हैं इनको प्रमोट करते हैं और हमारे इलाके को आगे लेकर जाते हैं। इल्म अदब की ये जीने हैं और यही सीढ़ियाँ चढ़कर इन्होंने आगे बढ़ना है, हमने आगे बढ़ना है, हमारे आने वाली नस्ल ने आगे बढ़ना है। अफसोस इस बात का होता है कि ये महफिलें थोड़ी हैं, छोटी हैं, सैदन नहीं है, और इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं है कि इस जैसी ऑर्गेनाइजेशन जो आशिक हुसैन एडवोकेट मेमोरियल के नाम से जो खिजर हयात खान साहब, अयाज समी साहब, आजम सुहेल हारून साहब चौधरी साहब ने जो आगाज किया है, अल्लाह ताला इनको
दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की दे और इस जैसे दोस्तों को जो छुपे हुए हीरे हैं उनको मंजर आम पर लाने की तौफीक दे और वो इस तरह के दोस्त अगर महफिल सजाएंगे तो यकीनन वो हीरे सामने आएंगे। पुरवकार तकरीब का इनेकाद करके मुझे इज्जत बख्शी। उसके बाद में मलिक नईम एडवोकेट साहब, साबिर अंसारी साहब, फजल अब्बास जफर साहिब और इजाज दानिश साहिब, राहत अमीर तरीक एलवी साहिब, इकबाल खान वसीर साहिब, अफजल खान बैंस साहिब, एक मकबूल टुकी साहिब, अब्दुल वहीद आली साहिब और वकास बूटा साहिब, ताहिर हुसैन ताहिर साहिब और तमाम हाजरीन, मलिक नदीम इकबाल साहिब का तहे से शुक्रगुजार हूँ। आप तशरीफ लाए, छोटी चीमा साहब भी मौजूद हैं, उनका भी तहे से मशकूर हूँ। बाकी तमाम दोस्तों का शुक्रगुजार हूँ जिन शख्सियात ने मेरे बारे में अपनी मोहब्बतों का इजहार किया। यकीनन आपके अल्फाज सुन के मेरा हौसला जो है वो मज़ीद बुलंद हुआ है। एक बात बताता चलूँ कि शायर अदीब जो होते हैं वो उनका किसी एक ज़ुबान से ताल्लुक़ नहीं होता, वो बल्कि एक तहजीब के शायर होते हैं। यानी जो तहजीब है, जैसे पुराने वक्तों में तहजीबें होती थी, आज जो इनका फुकदान है वो तहजीब के शायर होते हैं। और मैं ये भी बताता चलूँ कि ये मेरी किताब है उन्वान मदीना, ये सरायती नातों का मजमूआ है। राहत अमीर नियाज़ी साहब से जब मैंने पहली किताब पब्लिश करवाने के लिए रब्ता किया, इन्होंने मुझे कहा कि अपना मैटर भेज दें। उन दिनों ये खत व किताबत का दौर होता था, इंटरनेट का दौर नहीं था। तो मैंने कहा कि ये कितने में छापे हैं? इन्होंने कहा कि जैसे आप भेज देंगे। मैं परेशान हुआ, मैंने कहा कैसा ये दरवेश इंसान है जिसने मामला तय ही नहीं किए। खैर किताब पब्लिश हो गई, वो उन्होंने मुझे भिजवा दी। जब यहाँ आई तो फिर मैंने पूछा, इन्होंने कहा कि आप रेट का पता है, आपने भी इधर उधर से पता किया होगा, तो आप जहाँ से मतलब आपने पता किया है उससे मुझे आप 2-3 हज़ार कम भेज। तो मुझे फिर हैरानी हुई क्योंकि मैंने तो किसी से रेट ना लिया था और ना ही बात की थी। तो खैर इनको मैंने पैसे भिजवाए। इन्होंने कहा कि आपने मेरी मतलब जो बनती है उससे आपने 2000 इजाफी भिजवाई है, तो वो आपकी अगली किताब में ऐड हो जाएंगे। ये ऐसे रेट और ये आखिरी डेट थी किताबें भिजवाने की। साबिर अंसारी साहब मुझे बार बार कॉल करके ना फोर्स कर रहे थे कि आप किताब भेजिए। किताब छप रही थी और क्योंकि सरायकी का एक रस्म ख़त होता है, राहत अमीर खान साहब का जो मतलब वो डिज़ाइनर था वो छुट्टी पे था, तो इन्होंने मतलब वो हाथ से मतलब वो हिजे वगैरह लगा के इन्होंने किताब प्रिंट की। अब सोमवार को आखिरी डेट थी, 2 बजे तक किताब वहाँ लाजमी पहुँचनी चाहिए थी और मुझे हफ्ते की शाम को ये किताब मिली। मैं हासिलपुर से यानी वो बिहाड़ी वाली साइड से मुल्तान से बस आई तो ये किताब इसी टाइम उठा के घर गया। अब इतवार को छुट्टी थी, सोमवार को यानी सेम डे DCS की भी डिलीवरी नामुमकिन थी। तो मैंने बड़ी तरकीबें सोची, फिर आखिर मैंने इतवार की शाम को यहाँ से चिश्तियाँ से इस्लामाबाद टाइम निकलते हैं, तो मैंने किताबें उस पर रख दी। उसने कहा कि ये देने किसको है? मैंने कहा भाई बंदा आपसे ले लेगा, हालांकि मैंने किसी से कहा भी नहीं था। तो रात को मैं परेशान था, मैंने कहा कि किताबें तो भेज दी हैं। अब जिसको भी मैं कॉल करता, कोई कहता मैं 11 बजे उठूंगा, कोई कहता मैं मसरूफ हूँ। तो मैंने नेट से ना बाइकिया वालों की वो वेबसाइट डाउनलोड की। तो मैंने एक बाइक वाला मोटरसाइकिल बाइकिया वाला जो है उसको मैंने फैजाबाद की लोकेशन डाली, तो सुबह कोई 8 बजे उसने कॉल की कि मैं आपकी लोकेशन पे पहुंच आया हूँ। मैंने उसे कहा भाई बस आ रही है, मैं तो यहाँ पे नहीं हूँ, ये किताबें आपने वजारत मस्की अमूर के ऑफिस में पहुँचानी है। उसने कहा जी ठीक है। उसके साथ मेरे मामला तय हो गया। उसने कहा मैं 1200 लूँगा, आपकी किताबें पहुँचा के आपको रिसीविंग दूंगा, फिर कोई और काम करूँगा।
बस जो है वो 10:30 बजे पहुँची, वो बेचारा 8:15 बजे से वहाँ 10:30 बजे तक वेट करता रहा। ये किताबें लेके उस अल्लाह के बंदे ने वहाँ पहुँचाई, वहाँ रिसीव करवा के उसने मुझे वो व्हाट्सअप की रसीद, उसने कहा कि आपकी किताबें डिलीवर हो चुकी हैं। तो मैंने उसको पैसे भेज दिए, तो वो अब राब्ते में भी नहीं है, क्योंकि शुक्रिया तो उसका बनता है, उसकी वजह से मेरी ये किताब जो है ये इनाम की हकदार है। तो ये अब आपकी सादगी सुनते थे, लेकिन आपने जो है ना जिस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक्स का इनके इस्तेमाल किया है इस डिवाइसेस का, उससे कमाल यदि भारत का पता चलता। ये 187 सरायकी की किताबें थी, जिसमें मेरी ये किताब कौमी लेवल पे भी पहले नंबर पे आई है और सूबाई लेवल पे भी। मैंने चूंकि ये किताबें भेजी थी, लेकिन इसके साथ एक फॉर्म होता है, उस पर ID कार्ड वगैरह मतलब तस्वीरें, कुछ डॉक्यूमेंट्स लगाने होते हैं, असनाद वगैरह। जल्दी में मैं वो फॉर्म साथ लगाना भूल गया, तो मुझे इस पे उम्मीद नहीं थी कि मैं मुकाबले में मेरी किताब शामिल हो गई। मैंने एक सीरत पे उर्दू में मकाला भी लिखा, वो भी भेज दिया था। अब अल्लाह ताला का करम ये हुआ कि मेरा मकाला भी पहले नंबर पे आया और मेरी ये किताब, इसी किताब में से 2-3 हजार, हे दिल दी तड़प रूह दा सामान मदीना, हे दिल दी तड़प रूह दा सामान मदीना, शहरां दे विचों शहर है दी शान मदीना, दरबार है ई शहर दे विच सोहणे नबी दा, ला रैब है रहमत दा गुलिस्तान मदीना, खालिक दी खुदाई है यकी अपनी जगह पे, मुस्लिम दी हयाती है ते जिंद जान मदीना, अल्फाज मेरे सामने हाथ बंध के खड़े हैं, शमसी है मेरी नात दा उन्वान मदीना। अल्फाज मेरे सामने हाथ बंध के खड़े हैं, शमसी है मेरी नात का उन्वान मदीना। और एक उर्दू में नात के चंद अशार पेश करके इजाजत चाहूंगा। ये एक मशहूर नात है, ना ऐसा चेहरा ना ऐसी जुल्फे ना ऐसा कोई शबाब होगा। ये राहत अमीर साहब मफाइलों के वजन से है, तो इसके चंद अशार। कहीं मुजम्मिल कहीं मुदस्सिर, कहा खुदा ने है मुस्तफा को, कहीं मुजम्मिल कहीं मुदस्सिर, कहा खुदा ने है मुस्तफा को, बनाने पड़ गए इन्हीं की उल्फत में दोनों आलम हैं किबरिया को। तहाओ हादिन सिराजो दाइन रशीदो मादिन हकीम नूरुन, मुनीरो मादिन रसूल नबीउन, पसंद है नाम ये खुदा को। शफीओ खातिम मुनीरो हामिद नजीरो नासिर हसीबो कायम, शफीओ खातिम मुनीरो हामिद नजीरो